हिम्मत रखना। साथियों, भरोसा रखना। सुरंग का अंधेरा छटेगा। हौसला मत खोना। दीवार हटाएंगे, टनल ट्रबल को हराएंगे। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं, आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं जयप्रकाश शर्मा। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है। उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है। मजदूरों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम हो रहा है। पहला प्लान मलबे में पाइप डालना, दूसरा प्लान टनल के पीछे ड्रिलिंग, तीसरा प्लान टनल के ऊपर ड्रिलिंग, चौथा प्लान परपेंडिकुलर लेफ्ट का, और 5वां प्लान आपको बता दें परपेंडिकुलर राइट से। 5वें प्लान से रेस्क्यू की कोशिश। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आरवीएनएल, ओएनजीसी के एक्सपर्ट्स मौके पर हैं। टीएचडीसी, एनएचआईटीसीएल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। नार्वे के टनल एक्सपर्ट्स भी रेस्क्यू में जुट गए हैं। हॉलैंड से मंगाई जा रही है नई ड्रिलिंग मशीनें। टनल की जियो मैपिंग कर रहे हैं एक्सपर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन, मजदूरों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम हो रहा है। आपको सभी प्लानों के बारे में हमने बताया। परपेंडिकुलर लेफ्ट और परपेंडिकुलर राइट, ये भी प्लान में जोड़ा गया। अब आपको बता दें तो 5 प्लान पर काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ एक्सपर्ट्स मौजूद, आरवीएनएल, ओएनजीसी के एक्सपर्ट्स मौजूद, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स के लिए भी एक चैलेंज बन गया है 40 जिंदगियों को बचाने का, क्योंकि बहुत लंबा वक्त गुजर गया। 8 दिन आप सोचिए, कोई इंसान कैसे सुरंग में रह सकता है, उन पर क्या बीत रही होगी। तो सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को फंसे 7 दिन हो चुके और अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। अब सुरंग के ऊपर साइड से ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए मशीनों के साथ साथ दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ लोगों ने सुरंग के बाहर भगवान से पूजा पाठ कर मजदूरों के सकुशल बाहर आने की कामना कर रहे हैं। सिलक्यारा टनल में पिछले 7 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलग हम दूसरी ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना, यज्ञ, हवन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। रेस्क्यू के दौरान सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे पर आगर मशीन से ड्रिलिंग बंद कर दी गई है। अब सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग की तैयारी है। हमें ऊपर ट्रैक बनाने के लिए काम दिया है, जो ट्रैक से ताकि हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर सके। हमें 300 अराउंड 320 मीटर्स का ट्रैक बनाना है, और जिससे हमारी ड्रिलिंग मशीन जो ड्रिलिंग रिग है उसको हम ऊपर पहुंचा सकें। रामानुज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्यादा अपडेट के साथ जो है। रामानुज, 8 दिन गुजर चुके हैं। रविवार का ही था वो मनहूस दिन। सुबह 5 बज रहे थे जब ये हादसा हुआ, मजदूर टनल में थे। आज पूरे उस घटना को 8 दिन हो गए। आज फिर एक रविवार आ गया है, कुछ उम्मीद? जयप्रकाश, बिल्कुल उम्मीद है, रोज उम्मीद है, और इसी तरह इसी उम्मीद पर ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कायम है। और आपको 2 अपडेट बता देते हैं। पहला अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के भी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। फिलहाल अब अगर मुख्यमंत्री या नितिन गडकरी आते हैं तो यकीनन जो काम है उसकी समीक्षा होगी और नई स्ट्रेटजी पर चर्चा हो सकती है। इस तरह का जो उनका पूरा प्रोग्राम है वो प्रस्तावित है।
दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि टनल के ऊपर तकरीबन 200 से 250 मीटर का जो वो ट्रैक बनाने का काम था वो पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर है और उस ट्रैक के जरिए ही अब ड्रिल के जरिए और कहें कि टनल में उतरने की जो प्रक्रिया होगी अब ड्रिल करके होगी वो। बिल्कुल रामानुज बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तरकाशी आ सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, टनल का दौरा कर सकते हैं नितिन गडकरी। टनल में 8 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, सीएम धामी भी कर सकते हैं टनल का दौरा। सिलक्यारा टनल में फंसे हैं 40 मजदूर, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी भी कर सकते हैं टनल का दौरा, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी पहुंच सकते हैं, नितिन गडकरी भी टनल का दौरा कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। रामानुज, नितिन गडकरी सीएम धामी फिर पहुंच सकते हैं, टनल का दौरा कर सकते हैं, पूरी ताकत झोंकी जा रही है केंद्र राज्य की तरफ से। बिल्कुल जयप्रकाश, केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से जहां पूरी स्ट्रेटजी के तहत काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहां पर जो कार्यक्रम प्रस्तावित है अगर आते हैं तो यकीनन जो अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जो ऑपरेशन की प्लानिंग बनी है उसकी समीक्षा होगी, किस तरह से आगे और इसमें फास्टेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है और आगे क्या प्लान किया जाना है उसकी भी रिव्यू हो सकती है। आपने देखा 2 दिनों से लगातार हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां शामिल है, चाहे वो TSDC है, ONGC है, NHIDCL है और इसी तरह से BRO है और दूसरी जो एजेंसियां हैं RBNL जैसी एजेंसी काम कर रही हैं और नॉर्वे के इसमें टनल के एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी मौके पर आकर के इसको देख रहे हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि अब टनल के ऊपर जो 4 पॉइंट देखे गए, यही चीज आपसे समझना चाहेंगे। अब आप जो जानकारी दे रहे कि टनल के ऊपर, टनल के पीछे, क्योंकि प्लान में ऐड किया गया है, क्या जो पाइप डालने का काम है वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है या एक विकल्प बनाया जा रहा है कि टनल के ऊपर से भी और टनल के पीछे से भी काम किया जाए? जयप्रकाश, जो टनल के अंदर में पाइप को इंजेस्ट करने का था उसमें चूंकि ऑगर मशीन के चलने के दौरान 2 समस्याएं देखने को मिली थी। एक तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा था जिससे जो मलबा है उसके गिरने का खतरा बढ़ा था, दूसरा वो डीजल की जगह पेट्रोल की जगह वो डीजल से चल रही थी, उसमें धुआं निकलता था और इस तरह के बताया गया कि उसको देखते हुए और कुछ मशीन में टेक्निकल कमी भी आ गई तो उसको होल्ड करते हुए दूसरे ऑप्शन पर किया गया। जो आपका 5 प्लान है और उसमें देखें अगर पहला प्लान पाइप के बिछाने का, दूसरा प्लान उस टनल के पीछे से ड्रिल करने का, तीसरा प्लान टनल के ऊपर से ड्रिल करने का और 2 हैं परपेंडिकुलर राइट, परपेंडिकुलर लेफ्ट। ये दर्शकों को बता दें कि ये दोनों प्लान क्या है। ये परपेंडिकुलर जो राइट है वो टनल के बिल्कुल सामने से ही उसमें एक तरह से ड्रिलिंग करके पहुंचने का है और इसी तरह से लेफ्ट में है, यानी कि टनल के दोनों दीवार के पास में ही ड्रिल करके एंट्री करने की बात है। तो ये दोनों प्लान तैयार किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में 2 बड़ा अपडेट। पहला ये कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर आते हैं तो यकीनन आज समीक्षा होगी और दूसरा ये कि अब ड्रिल का जो काम होगा वो अब ड्रिल का काम टनल के ऊपर से होगा जिसमें हॉलैंड की भी मशीन को मंगाने की बात कही गई है और ये भी बताया गया कि 14 से 15 घंटे में वो मशीन काफ़ी हैवी कैपेसिटी की होती है और वो ड्रिल करके उस टनल तक जा सकती है। जो ड्रिलिंग होगी, पहली ड्रिलिंग पाइप छोटी की होगी और दूसरी जो ड्रिलिंग होगी वो 3 फीट की होगी। यही सबसे खास बात है कि 3 फीट की वो चौड़ी होगी और ऐसे में तकरीबन 100 से 110 मीटर तक की ड्रिलिंग करने का प्लान तैयार हुआ है ताकि 3 फीट चौड़ी जो पाइप होगी 6-6 फीट की उससे जरिए आसानी से उस टनल में उतरा जा सके और जो रेस्क्यू की टीम होगी वो सबसे पहले वो इंटर करेगी और इसके बाद सभी एक एक करके वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा। इस तरह का पूरा प्लान तैयार हुआ। प्लान ये पूरे 5 हैं और 5 का ये रखा गया है कि ऑप्शन के तौर पर अगर किसी प्लान में कोई कमी आती है तो दूसरे प्लान पर, तीसरे और चौथे और 5वें प्लान पर काम किया जा सके। तो ओवरऑल आज के से एक बार फिर से सबकी नज़रें ड्रिलिंग पर टिकी हैं कि ड्रिल अगर बेहतर तरीके से हो जाती है तो आने वाले जो
कुछ घंटे हैं उसमें भी बड़ा अपडेट मिल सकता है और इस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल रामानुज हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन रामानुज अभी जिस तरह की जो आपने कहा कि एक पाइप जो डालने का काम चल रहा है, क्या वो उसको होल्ड कर दिया गया अभी? बिल्कुल, जो पाइप के जरिए पहुंचने की कोशिश थी उसको होल्ड किया गया है, जो इसलिए कि उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट आया है मशीन में उसको भी ठीक करने का, और जो वाइब्रेट के जरिए वहां पर मलबा गिर रहा है, क्योंकि वो मशीन टनल के 200 मीटर अंदर में काम करती है और जहां ऑलरेडी पहले से मलबा गिरा हुआ है, रॉक गिरती है और उसमें वो जो दरारें हैं वो बढ़ न जाएं, क्योंकि वाइब्रेट करने की वजह से दिक्कतें हैं। तो इन बिल्कुल वाइब्रेशन हो रही है तो मलबा गिरता है, कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर भी असर पड़ रहा है। रामानुज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी ग्राउंड चीरू से हमें लगातार खबर भेज रहे हैं।